आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, पिता से दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज लॉकडाउन के इस प्रथम चरण में तूने हमें आज जबकि उससे हमें रुखसत किया और आज हमें ऐसा मौका दिया कि आज हम खुले स्वतंत्र रूप में हम तेरी आराधना स्तुति करने पाए। और इस वक्त जबकि हम आराधना करते प्रभु, तो तेरी अगुवाई और प्रेरणा इस वक्त बनी रहने पाए, ताकि हम तेरी देखरेख में संरक्षण में पूरी आराधना को संपन्न करें। यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो जय। हम लोग गीत गाएंगे भजन 348। भजन 348, क्रूसी है तेरा निशान। इस गीत को हम लोग गाएंगे। Hymn 348। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कर। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे लिए ही आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे लिए ही खोला यीशु ने, तेरे लिए ही खोला यीशु ने मुक्ति के द्वार को। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु ही हो सकता है, केवल यीशु ही हो सकता है तेरी नैया का पतवार। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। तू है तेरी चट्टान, सबके लिए है तू संदेशा यीशु के प्यारे का। सबके लिए है तू संदेशा यीशु के प्यारे का। सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके दिलों का राजा है यीशु, सबके उद्धार का। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, ना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। हम प्रभु भोज की आराधना विधि को हम लोग काम दिलाएंगे।
क्रम संख्या 3 से हम देखेंगे। प्रभु की आराधना विधि क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम एक साथ खंड 4 को हम लोग करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम एक साथ मिलकर आज हम इसको हम गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है। तू यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च मल्ली बैठ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपने शीश को नवाएं और प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए प्रभु, जबकि आज के दिन तूने हमारे लिए चर्च को अनलॉक किया, हमारे लिए अपने द्वार को तूने खोला प्रभु। और आज जबकि हम एक फिर से सेंट पीटर चर्च इस जून के रूप में यहाँ पे इकट्ठे होने पाए पिता, इसमें हमारी अपनी कोई देन नहीं प्रभु, लेकिन ये तेरा अनुग्रह है कि तू आज भी ये चाहता कि हर इंसान तेरे चौखट पे आकर शीश नवाए, तुझे दंडवत करे, तेरी स्तुति आराधना करे। सचमुच पिता ये तेरा प्रेम ही है जो आज तक हम में से हर एक को संभाले रखा है, और इस कोविड-19 में भी तूने हम में से हर एक को बचाया ताकि आज के दिन तक हम ठहर पाते। सचमुच तेरा प्रेम, तेरी दया अपरंपार है, जिसकी कीमत भी हम चुकाने के काबिल नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, यही हम तुझसे छोटी सी गुजारिश यहाँ पे मांगते हैं। सारी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हम उस कलवरी के क्रूस का प्रभु, जबकि तूने हम मनुष्य जाति के लिए अपने आप को, हमारे गुनाहों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया पिता। तहे दिल से इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं पिता, और तेरे लहू की छाप, तेरे क्रूस की सामर्थ्य हम में हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए, ताकि हम सचमुच तेरे अलौकिक प्रेम को पहचानते हुए तेरे नजदीक में हम लोग बने रहने पाए। ऐसी तो योग्यता, सामर्थ और आत्मा प्रदान कर।
छोटी सी प्रार्थना चाहते हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया। इस वक्त हम लोग शास्त्र में से पाठ सुनेंगे। रोस्टर नहीं बनाए, इसलिए जिसको मिलता है रोस्टर, जिसको मिलता है ये आप लोग पढ़ दीजिएगा। ये गिनती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 16 और 17 पद, और फिर 24 से 29। गिनती नामक पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 16, 17 और 24 से 29। और दूसरा कोई खोल लेंगे, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 से 9 और 18 से 23। दूसरा पाठ है पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 से 9 और 18 से 23। तो गिनती 11, 16 से 17 और 24 से 29। 16, 17 पद और 24 से 29। दूसरा पाठ कोई पढ़ दे, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, उसका 1 से 9 और 18 से 23। जिनको मिलता है पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 से 9 और फिर 18 से 23। एक से 9 फिर 18 से 23।
हम लोग गीत नंबर मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 25 को हम लोग गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 25 को हम लोग गाएं। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको मेरे ही गुनाह उसको ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है। और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है। सच्चा करता है। जो क्रूस के कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। जो
खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, जो क्या? क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे हम लोग शास्त्र खोल लेंगे नए नियम से मरकुस के इंजिल उसका 9वां अध्याय, उसका 30 से लेके हम लोग 41 पद तक देखेंगे। मरकुस के इंजिल उसका 9वां अध्याय और 30 पद से लेके 41 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन के बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उससे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन अपने भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारी विरोध में नहीं है वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं और तेरी बातों को हम इस वचन के परिप्रेक्ष्य में तेरे बिहाफ में हम समझना चाहते हैं। यही तुझसे गुजारिश करते हैं कि तू अपनी आत्मा को यहाँ पे मंडराना दे। थोड़ी सी प्रार्थना चाहती कि मसीह में से पहुंचना और मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद कहना चाहिए फिर से हम लोग कुर्सी को हम लोग पकड़ पाए हैं, है ना। बहुत दिन से कुर्सी पकड़ने की बात थी, तो आज ये हेमंत सरकार का भी हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के साथ साथ हमारे झारखंड सरकार का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे झारखंड को अनलॉक किया और आज हमें इस लायक बनाया कि आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित होने पाए हैं। नहीं तो सबों की मैंने क्या बोले, एक तरह से मैंने डर भय भी पनपता रहता था, है ना। पता नहीं गिरजा जाएंगे तो कहीं पकड़ लेगा सरकार, नहीं कोरोना। तो ऐसा टाइप का कभी कभी मन इंसान के अंदर में डर भी बना रहता है कि कोरोना वोरोना पकड़ लेगा। तो खैर एनीवे, जो भी जैसा भी हुआ, हम लोग इन दिनों जैसा भी अपने अपने घरों में जैसा भी हमने परमेश्वर की भक्ति की, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं सुनेगा, है ना। ऐसा बात भी नहीं है। सिर्फ चर्चे में परमेश्वर है ऐसा बात नहीं है। जने बिनती तने प्रभु यीशु, है ना। एक तो गीत है ना, हम लोग गाते हैं,
तो वही गीत के आधार पे हम लोग अपने आप को रखते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आज हम लोग फिर से एक समूह में होकर हम परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए इकट्ठे हैं और हम वचन की ओर इस वक्त हम लोग जाएंगे। और आज का जो टेक्स्ट है बहुत ही गंभीर और भावपूर्ण है और ये विषय वस्तु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, एकदम ये आधारभूत शिला है। जीवन का केंद्र बिंदु हमारे मसीह जीवन का या आत्मिकता का, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा टू दी पॉइंट सब इसी में आधारित है और वो विषय है क्रूस। या मित्रों, इस क्रूस के संदर्भ को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझने जा रहे हैं कि क्रूस वास्तव में है क्या, क्रूस की गरिमा, क्रूस की महत्ता, क्रूस का गौरव, क्रूस की महिमा और ये क्या है और ये क्रूस का जो ये सामर्थ्य है कैसे निकल के पर इंसान के जीवन में प्रकाशित होती है या फिर उस कहना चाहिए उसको उद्वेलित करती है, उसको अंदर एक सामर्थ्य का काम करती क्रूस। हाँ, ये ऐसा वैसा क्रूस नहीं है मित्रों। ये तुम ऐसे तो आप लोग देखिए तो क्रूस महज एक लकड़ी का खुदरा टुकड़ा ही न था, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जहां अगर हम क्रूस की बात करने लगे तो तुरंत हमारे अंदर एक इमेज बनता है और वो इमेज है यीशु मसीह का बलिदान। माने क्रूस कहने मात्र से ही हम ये समझ जाते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान। तो बलिदान उन्होंने क्यों किया? जो भी कि वो शहीद की भांति मरना पसंद करते थे, लेकिन अपराधी की भांति मरना उन्होंने कबूल किया। बहुत बड़ी बात है भाई। कोई ऐसा सोचेगा कि मतलब मैं अपराधी की भांति, मैं चोर और डकैत के नाई समान में मरूं? कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो माने उसके ऊपर में कोई चार्जेस फिट करके उसको मार डाला जाए। कोई ऐसा नहीं चाहेगा। वो भी बच सकता था, लेकिन बावजूद इसके कि वो अपराधी की भांति मरा, जबकि वो शहीद की भांति भी मर सकता था, लेकिन अपराधी की भांति मरा। क्यों? क्योंकि यशाया नबी ने भी इस बात को कहा था 53 अध्याय में कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपराधी के श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर दिया। अपराधी की श्रेणी में। इसीलिए तो आप देखिएगा जब प्रार्थना के लिए गethsemane बाग ये लोग जा रहा था चेलों के साथ, यीशु मसीह चेलों को क्या ऑर्डर दिया था, आज्ञा बोला था, एक खास बात बोला था कि तुम अपने साथ क्या ले लो? अस्त्र शस्त्र। देखिए मित्रों, यीशु मसीह ऐसा क्यों बोला था? तलवार ले लो, जिसके पास जो भी है, कटार भुजाली जो भी है ले लो। क्या यीशु मसीह वहां पे लड़ाई करने गए थे? नहीं, लड़ाई नहीं करने गए थे। अपने आप को अपराधी घोषित करने गए, जानबूझ के, माने आर्म सेक्ट में उसको पकड़ ले, है ना। सरकार को भी थोड़ा हल्का कर दिया प्रभु यीशु मसीह। बताइए, परमेश्वर की योजना को ऐसा माने फिट किए हुए था कि वो भी अपराधियों के संग गिना जाएगा। इसीलिए वो उन्होंने तलवार ले लेने की पेशकश की, ताकि रोम सम्राट के नजर में ये भी एक अपराधी ठहरे। किसी न किसी रीति से उसको क्रूस काट से वंचित होना नहीं था, उसको क्रूस काट से, क्रूस के रास्ते से उसको हटना नहीं था। इसीलिए हर हाल में उसको मैंने सब कुछ को क्या करना चाहिए कि वो उसको मैंने एक रास्ता उसको बनाया। अब बताइए ना, 3.5 साल वो मैंने सेवकाई किया, हर साल फसह का पर्व होता था। क्यों नहीं पहले फसह के पर्व में या दूसरे फसह के पर्व में यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण किया? कर सकता था ना। पहले फसह का पर्व पार हुआ, उसमें नहीं गया। दूसरे फसह का पर्व पार हुआ, उसमें भी यरूशलेम नहीं जाके वो नहीं गया। तीसरे फसह का पर्व को चुना जहां पे मंदिर का शुद्धिकरण किया। क्यों ऐसा? लोगों का आक्रोश अपने ऊपर झेलने के लिए वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था। वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा था ताकि लोग उसको माने उसके ऊपर में हावी हो, शास्त्री फरीसी हावी हो जाए। मैंने उसको मार डालने की पूरी पेशकश मैंने यीशु मसीह ने पूरा मैंने ये समीकरण वो बना दिया था। यही समीकरण वो तो यहाँ पे बन रहा था ना, मूसा एलिया के साथ जो पर्वत को उसका रूपांतरण हुआ था यीशु मसीह, और मूसा और एलिया जो उनसे बातचीत कर रहा था, यही सब बातचीत था जो आज मैं यहाँ शब्दों में मैं आपको बयां कर रहा हूँ। पूरा मैंने ये पूरा फ्रेम बना दिया गया था यीशु मसीह के लिए।
कि आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे आप रोम सम्राट के खिलाफ जाइएगा। और ये तो देखिए, यीशु मसीह हर हाल में मतलब क्रूसित होना उनको एकदम गवारा था मित्रों, लेकिन इसके बावजूद इस क्रूसित होने से जो कुछ हुआ हमारे जीवन में, जो फायदा हुई, जो हमारे जीवन में जो माने इसका जो ये है, जो सामर्थ है, या फिर इसका जो हमारे जीवन में जो इसका प्रकाशन है, सामर्थ है, वो कैसे अब काम करती, अब इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें। हमने यीशु मसीह के क्रूसित होने को बहुत देखा है, लेकिन अब उसके क्रूसीकरण का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे होना चाहिए, होता है, और क्या होना चाहिए, क्रूस हमें क्या सबक देता है। आज की जंतरी पाठ को वहां पे देखिएगा तो लिखा है कि क्रूस हमारे लिए क्या पाठ, दैनिक जीवन में क्रूस का क्या रोल है, क्या पाठ है, क्या सबक हम लोग को देता है। तो जैसा कि हमने कहा कि देखिए, क्रूस तो अपने आप में कुछ भी नहीं था, एक महज एक खुरदरी लकड़ी का टुकड़ा, और ये रोम साम्राज्य का ये था, ये कहना चाहिए ये पनिशमेंट का जो ये मृत्यु दंड का जो ये था प्रावधान, या गवर्नमेंट जो सर्कुलर था, ये रोम सरकार की ओर से ठहराया गया था कि जो भी अपराधी पाया जाए, चोर डकैत जो भी हो, उसको क्रूस काट पे माने उसको मृत्यु दंड की माने आज्ञा सुनाया जाता था। क्रूस की मृत्यु ये रोम सम्राट की ओर से निर्धारित थी। तो ये रोमी सम्राट ने जिस चीज को यहाँ पे रखा है, वहां पे बाइबल भी इस चीज को बयां कर दी थी बहुत पहले, कि मतलब वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। ये बात को बाइबल ताकीद घोषणा की थी, वह ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन जब वो चढ़ाया जाएगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचेगा, है ना, चुंबक के समान खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर वो ले जाएगा। तो ये क्रूस का जो पाठ है बहुत ही माने बहुत डीपली है मित्रों, क्रूस का पाठ। अभी देखिए, क्रूस को नहीं समझ पा रहे थे कि क्रूस वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में क्या रहस्य है, इस चीज को चेले लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। अभी हम यहाँ पे इस टेक्स्ट में हम दो बातों को यहाँ पे हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं, और इसके अलावा भी क्रूस माने क्या अर्थ रखता है, और कुछ बातों को यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। 34 पद को आप देखिए, मरकुस 9 अध्याय के 34 पद में चेलों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन है, टेक्स्ट क्या था उनका, माने विषय वस्तु क्या था, हम में से बड़ा कौन है, बताइए। चेलों के अंदर डिस्कशन चल रहा है कि हम में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है। ये बड़प्पन की भावना कहाँ से आ गई भाई। अभी प्रभु ने यहाँ पे 31 पद को आप देखिए कि यीशु मसीह ने वहां पे साफ कर दिया था कि मनुष्य के पुत्र को मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारी बातों को उन्होंने बताया। यीशु मसीह एक तरफ त्राणदायी मृत्यु के विषय में बता रहे हैं, और दूसरी तरफ चेला लोग लगा हुआ कि हम में बड़ा कौन है, लोग सबको स्टेटस और पोजीशन की पड़ी हुई है। यीशु मसीह की और किसी की नजर ही नहीं है भाई। यीशु मसीह अपने त्राणदायी मृत्यु के विषय में बाबू लोग को बता रहे थे, वहां 12 चेलों को, और इन लोग को पड़ी हुई है कि भैया कौन हम लोग माने बहुत बड़ा हो सकता है, हमारे स्टेटस, हमारा पोजीशन, हमारी हैसियत, हमारा दौलत क्या या लेम कम, माने जो कोई भी अपने आप को जो बड़प्पन की भावना से जता रहा था, सब अपना अपना जरूर जाके मैंने अपना अपना ये रख रहा था, अपना 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 ग्रीवांसेस रख रहा होगा, नहीं, सबको एक दूसरे को बोल रहा कि हम तुमसे मोटा है, हम तुमसे बड़ा, पतरस भी बोला होगा हम तुमसे साहसी इसीलिए बड़ा है, और सबको ही बोल रहा, यूहन्ना बोलता होगा हम तुमसे ज्यादा विद्वान है। पर सब अपने अपने अटकले लगा रहा। अभी हमने पत्री में पढ़ा ना, कुरंत की पत्री में, परमेश्वर इस संसार के ज्ञानियों को उसी की चतुराई में फंसा देता है ना। समझदार बनना ठीक है, समझदार कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इन सारी बातों में हम अपने आप को मैंने बड़प्पन सिद्ध करें, चाहे कोई भी चीज हो, समाज में जितने कुछ भी हो, समाज का जो भी जितना भी सांसारिक चीजें हैं मित्र, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें, बड़प्पन की भावना, हैसियत, रुतबा, अपना स्टेटस, अपना पोजीशन, अपना पद, अपना पोस्ट, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है मित्र। क्रूस हमें ये शिक्षा देती है कि ये सब मायने नहीं रखता है। उस बीच के क्रूस को देखिए,
क्या यीशु मसीह के पास क्या पोजीशन था, क्या हैसियत था, क्या ये था कि उसको क्रूस काट पे ले गया। क्रूस शिक्षा दे रही है भाई हम लोग को। इसीलिए तो वहां पे बाइबल कहती है, इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय के 2 पद में, यरूशलेम के फाटक के बाहर दुख उठाया। देखिए, उसको तड़ी पार कर दिया गया, यीशु मसीह को समाज से निष्कासित कर दिया गया, यरूशलेम से बाहर कर दिया गया। ये है क्रूस मित्रों। ऐसा क्रूस माने प्रभु बताना चाहता है कि बड़े होने की भावना को पालना हम लोग को नहीं है मित्रों। यहाँ पे क्रूस का पाठ या क्रूस की शिक्षा हम लोग को यही दी जा रही है, लेकिन ये चेले लोग समझ नहीं पा रहे। दैनिक जीवन में यही है क्रूस का रहस्य मित्रों। हम इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। हमारे लोग हमको मान सम्मान देंगे, आदर देंगे, हमारी भक्ति करेंगे। ये भक्ति, मान सम्मान, आदर, पोजीशन, हैसियत, ये क्रूस के पास जाके सब नतमस्तक हो जाता है, कुछ भी नहीं है। अरे पौलुस को भी देखिए ना, पौलुस के बाद क्या कमती हस्ती था, रोम का सेनापति था जी। हाँ, जब निकलता था रोड पे तो एकदम सबका माने तूती बोलता था, माने सबका चिट्ठी पिट्ठी गुम हो जाता था, ताकि मसीहों को मारता पीटता था ना। और काफी पावर वाला था रोम का सेनापति, पूरे लाव लश्कर के साथ, रथ और घोड़ों के साथ निकलता। उसके पास पोजीशन थी, हैसियत थी, रुतबा था। लेकिन जानते हैं, जब यीशु मसीह के क्रूस के पास आया, उसने क्रूस को पहचाना, जाना, तब उसने इस बात को कबूला मित्रों, जो गलाती 6:14 में कहता है, अब अगर मैं घमंड करूंगा तो अपने रुतबा और हैसियत, अपने धन दौलत पोजीशन पे नहीं, घमंड किस पे करूंगा? मैं क्रूस पे करूंगा। क्यों ऐसा बोल पाया? क्योंकि क्रूस से वो सामर्थ्य निकले जो ये पौलुस के अंदर में समा गए, भर गए दमिश्क के मार्ग पे। वही क्रूस के सामर्थ्य, जिस क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा था, बलिदान हुआ था, उसकी सामर्थ्य देखी कैसे किसी व्यक्ति के विशेष में काम करता है, और फिर वो व्यक्ति कैसे प्रभु के लिए यूटिलाइज हो जाता है। ये कमती बड़ी बात है मित्रों। इसीलिए तो रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 16 पद को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि उद्धार पाने वालों के निकट यही क्रूस उनके लिए सामर्थ बन जाती। क्रूस उसके लिए सामर्थ बन जाती है जो उद्धार पाने की लालसा रखते हैं, या इच्छा रखते हैं, या उद्धार पाना चाहते हैं। और उद्धार मिलता है मित्रों, कहाँ से मिलता है? उस क्रूस की ओर से आता है, क्रूस की तरफ से आता है मित्रों। अपनी किसी लियाकत और हैसियत और बड़प्पन से नहीं आता। ये सबको एकदम साथ में रख दीजिए। अंत के दिनों में यही चीज होगा, अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी पोजीशन, सब तार तार हो जाएगा। अरे ये यीशु मसीह को तो जरा सोचिए मित्रों, जो बड़प्पन की भावना पाले हुए ना, यीशु मसीह की ओर कभी देखिए। अरे क्या उसका क्या लोकप्रियता नहीं था? क्या डंका नहीं बजता था? क्या चारों तरफ उसका मतलब पूछ नहीं था? जरूर उसका सब तरफ पूछ था, उसका समाज में प्रतिष्ठा था, आदर था। लेकिन जब यरूशलेम की गलियों में उसको घसीटा जा रहा होगा तो सोचिए उसकी भावना को कितना ठेस पहुंचाएगा। और उसकी भावना को तो छोड़िए, वो तो जानता था कि मुझे पॉइंट तो होना पड़ेगा। उसके परिवार वालों को, मरियम के अंदर में, माता के अंदर में कितनी मैंने अपने आप को पत्थर रख ली होगी जब यरूशलेम की गलियों में उसको मारा पीटा घसीटा जा रहा। आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या सोचिएगा? आप तो FIR कर दीजिए किसी को। नहीं, यहाँ पे प्रभु ने FIR नहीं, तो स्वेच्छा से। देखिए क्रूस का मार्ग जो है ना, स्वेच्छा से धारण करने वाला है। आपको जबरदस्ती परमेश्वर ले भी नहीं जाएगा, और कोई आपको ये भी नहीं करेगा। क्रूस को समझिए मित्र, एकदम स्वेच्छा का मार्ग है, जो स्वेच्छा से चलना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसको अपना क्रूस उठाना पड़े और मेरे पीछे हो ले, तभी वो मेरा चेला ठहरेगा। ये लुका 14 अध्याय के 27 पद में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़े। बिना क्रूस उठाए हम उसके पीछे हो नहीं सकते। और क्रूस क्या की है? क्रूस है दुख, त्याग और बलिदान। दुख, त्याग और बलिदान का प्रतीक है मित्रों। उस दुख, त्याग, बलिदान जो यीशु मसीह ने किया, वही दुख, त्याग, बलिदान तो हम लोग को भी लेके चलना है। इसीलिए तो यीशु मसीह बोला कि अगर वो दुख और पीड़ा को सहन नहीं कर पाके तुम चल रहे हो, तब तो फिर तुम माने मेरे चेले कहलाने के लायक नहीं। बाइबल फिर वहां पे यहाँ पे बड़प्पन की भावना आ गई। यहाँ पे क्रूस की शिक्षा को वे लोग और नहीं समझ पा रहे थे, और चेले लोग 38 पद को आप देखिएगा तो फिर एक और
मतलब उनके अंदर में एक और भावना जो जन्म ले ली, ईगो की भावना। क्या था ईगो? की चेले लोग निकाल रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, चंगाई कर रहे थे। तो एक आदमी अलग से कहीं पे चंगाई कर रहा है, तो चेलों को लगा माने कैसे हो सकता है भाई? अरे सारा चीज हम लोग के माने हम लोग को अब मिला हुआ है, पावर जितना कुछ भी हम लोग को माने पावर मिला हुआ, परमेश्वर का ऑथोरिटी मिली हुई हम लोग को, तो दूसरा कोई ऐसा काम करे ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। ये ईगो की भावना उनके अंदर में आ गया। अरे भाई ये क्रूस हमारे लिए ईगो की भावना का ये नहीं है, एग्जाम्पल नहीं, उदाहरण नहीं, या फिर वो शिक्षा नहीं है क्रूस कि हम माने ईगो की भावना हम पकड़ ले। ऐसा होता है मित्रों कई कई बार। हम लोग चर्च में भी आज भारतवर्ष में देखिए, कई जगह, भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व के कई चर्चेस ऐसा भी है मित्रों, सभी चर्चेस लोग क्या क्या अपनी डफली अपना राजा लाते हैं। मेरे चर्च में आ जाओ, मेरा चर्च बड़ी सुंदर है, मेरा चर्च तुमको उद्धार दे देगा, मेरा चर्च ऐसा है वैसा है। लो परमेश्वर कहाँ गया भैया? लो आजकल चर्चे का बड़ाई हो रहा है, पदरिये का बड़ाई है। हाँ रेवरेंट हाँ ठीक है वही है, हाँ जी अरे हाँ। अब प्रभु को तो हम भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। हम चर्च का, पादरी का, हेना का, तेना का, सब इसी में बड़प्पन में लगे रहते हैं, है ना। मेरे चर्च में आ जाओ तो हम तुमको उद्धार देंगे, ये करें वो करें, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ये सब देखिए ईगो की भावना रहती है मित्रों, कि दूसरे लोग मेरे फेलियोर हो जाए। चेला लोग के साथ भी वही हो रहा था ना, कि कोई हमारे हमारे माने अगेंस्ट में कोई ये करे, या अगेंस्ट में ना भी, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे माने हमको छोड़ के कुछ उसको हमारे ग्रुप में शामिल करो, ऐसा भी बोल सकता था। आजकल ग्रुप में शामिल करने के भी बहुत ये चांसेस होते हैं कि मेरे चर्च, मैंने कहा ना मेरे ये सब ग्रुप में शामिल होने के भी बहुत होते हैं। तो ये सब भावना क्या है मित्रों? ईगो की भावना, ईगो अहम की भावना। यही अहम तो वहां पे हम लोग देखते हैं इसके समय यहोशू के अंदर में। अभी हमने पुराने नियम को भी पढ़ा, एकदम सेम कंडीशन है वहां पे। परमेश्वर ने इसराइलियों की अगुवाई के लिए 70 लोगों को और नियुक्त किया। अब बोला कि 17 लोग तुम लोग मतलब छावनी में आ जाओ, एक छावनी बनाई जाए, है ना। मूसा का माने वहां पे छावनी तंबू बनाया जाता था। उस तंबू में टेंट कर सकते, टेंट में वहां पे परमेश्वर की स्तुति की जाती थी। इसराइली लोग जब कनान से मिस्र से कनान निकले थे, तब रास्ते में वे लोग तंबू गाड़ गाड़ के, टेंट गाड़ गाड़ के वहीं पे ये करते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा 70 आदमी को बोलो और वो जाके तंबू में आ जाए, सब कोई वहां पे आज भविष्यवाणी करेगा सबको। तो जानते हैं वहां क्या बताता है गिनती 11 अध्याय में, कि 2 आदमी वो मतलब वहीं अपना तंबुए में रह गए, छावनी में नहीं आया। छावनी तंबू हम थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, वहीं पे अपना वहां पे रह गया, अपना घरे में जो छोटा मोटा जो था उसका छपरी, वहां पे छपरी में वो रह गया, वहीं पे नबूवत करने लगा। इससे क्या हुआ कि मैंने मूसा का एक तो टहलुआ को या उसका नौकर को लगा गुस्सा, और जाके उसने यहोशू को बताया। यहोशू ने जाके मूसा को बताया कि देखो मूसा, वहां पे 2 आदमी नबूवत कर रहा है, तुम बोला था ना यहाँ पे आने के लिए, चर्च में आने के लिए, वो लोग घरे में नबूवत कर रहा है, घरे में भविष्यवाणी कर रहा है। तो मूसा सो घर आया ना। ये सब ईगो की भावना होती है मित्रों। जब दूसरे लोग जब तरक्की करने लगे तो हमको थोड़ा परेशानी हो जाता है। आज इंसान जितना दुख अपने दुख से नहीं है ना, उतना तो दूसरों की खुशी देख के दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है कि नहीं। अपने दुख से जितना दुखी इंसान नहीं है, उतना तो दूसरों की खुशी देख के दुखी हो जाता है इंसान। और ऐसे ही होता है कि दूसरे लोग अगर पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, तो भैया हमको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, मुसीबत। क्रूस ऐसा नहीं सिखाता है मित्र, क्रूस ऐसा नहीं सिखाता। यीशु मसीह बोला क्रूस में चढ़ोगे, क्रूस में तो कोई चढ़ेंगे नहीं हम लोग, नहीं। लेकिन मलाई खाने बोलेगा तो ठीक है खाएंगे, क्रूस पे नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ेंगे। यहाँ पे वही माने हो रहा है कि यहोशू बोला मूसा को, और मूसा ने एक बात बोला वहां पे, अरे उसको मना मत करो। यहाँ पे भी बोला ना प्रभु यीशु मसीह, उसको जल्दी मना मत करो। मूसा ने भी उन लोगों को ये बोला कि उसको मना न मत करो, भला होता कि सभी लोग नबी होते। मूसा यही बोला, अरे सिर्फ वही 2 लोग क्यों, सभे 17 क्यों?
सभे लोग माने नबूवत करते, सभे लोग भविष्यवाणी करते। मूसा तो यही बोल रहा है। माने मूसा क्या है, सबको समान अधिकार दे रहा है, सबको माने समान तराजू में तौल रहा है। यही तो है क्रूस में। क्रूस की शिक्षा यही है, सहभागिता का शिक्षा है, सबको समान वे में देखने की शिक्षा है, सबको समान रूप से चलने की। कलीसिया कैसे बनती है मित्रों? अगर एक भी मतलब इधर उधर तान पट्टी करेंगे तो कलीसिया क्या हो जाएगी? टूटने लग जाती है। नहीं टूटती है। आज कलीसिया क्यों टूटती है मित्रों? क्या एडल्ट्री से? क्या पैसों के गबन से? क्या ये से वो से? नहीं मित्रों, कलीसिया टूटती है गॉसिप। गॉसिप करना एकदम बंद कर देंगे। जो खाना फूसी जो करते हैं ना, जो एक दूसरे के प्रति वो भेदभाव और ये वो लमसम कान भरना, ये सारा गॉसिप के चलते कलीसिया टूटती है। आप किसी के ऊपर में ऐसा बोल दीजिए, वो उसके ऊपर किसी, और उसके बाद देखिए 36 का आंकड़ा पनपता है। एडल्ट्री से नहीं टूटती है, पैसों गबन से नहीं टूटती है, गॉसिप से टूटती है। इसलिए गॉसिप करना बंद कर। यीशु मसीह क्रूस की शिक्षा इस रूप में नहीं देना चाहता है कि हम गॉसिप करें। यहाँ पे भी गॉसिप शुरू होता है। बड़ा कौन है, उसको मना करो प्रभु, ये सब क्या है? ये सब वाद विवाद, ये सब गॉसिप, ये सब माने नुक्ताचीनी, ये सब सारे व्यवहार, ये सब पर प्रभु को पसंद नहीं है मित्र। इसीलिए वो मैंने प्रभु बताना चाहता है कि ये मतलब क्रूस वास्तव में वो क्रूस क्या है। और भी आप देख सकते हैं कि क्रूस क्या है। क्रूस है विधियों का लेख को मिटा देने वाला क्रूस है। क्रूस को हम और यहाँ पे हम लोग समझें मित्रों, कई बार हम अपने स्तर से अपनी धार्मिकता कमाने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता कमाने के लिए हम अपने 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 जीवन को हम संवारते हैं मित्र। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रूस के डीपली को मैं और अंदर आपको ले जाना चाहता हूँ। आपको ख्याल होगा कि जब मैं शुरू ज्वाइन किया था तो पहली बार मैं उपदेश नहीं दिया था। मैंने आपको यही कहा था कि अब तक जो आपने अपने धार्मिकता का आवरण जो बनाए हुए, जो मापदंड आपने बनाया कि इसके सहारे हम उद्धार पालेंगे या धार्मिकता को प्राप्त कर लेंगे, वो आवरण भरभरा के गिरेगा। मैंने ये कहा था, मुझे अभी भी याद है। मैंने ये कहा था कि वो आवरण, वो लेयर आपका गिरेगा और एक नया लेयर आपके ऊपर में सबमिट होगा या फिर चढ़ेगा। वो लेयर क्या था? पुरानी जो हम लोग जो धार्मिकता का जो आवरण बनाए थे, अपने तरीके से, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपना बाइबल अध्ययन, अपना प्रार्थना, अपना गिरजा, अपना दान, अपना उपवास, सब कुछ के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता, ये नहीं है मित्रों। परमेश्वर की धार्मिकता कमाने का ये आधार नहीं है। जो भी ऐसा पाठ पढ़ाता है वो क्रूस का बैरी है। तो स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के अनुग्रह को अभी तक वैसा व्यक्ति पहचाना नहीं है कि क्यों यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे गया। अगर हम ही लोग अगर उद्धार पा लेते तो क्या जरूरी था यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाने का? क्या ये सवाल नहीं उठ सकता है? गलाती 2:21 में लिखा है, यदि व्यवस्था के द्वारा ही उद्धार मिलता तो यीशु मसीह को उस क्रूस काट पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग आज भी क्रूस के बैरी बने फिर रहे मेरे, इसको आप लोग समझिए मित्रों। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें, गिरजा ना जाए, दान उपवास ना दें। क्या पौलुस ये सब नहीं करता था? आप पढ़िए फिलिपी के पत्र 2 अध्याय में क्या कहता है। व्यवस्था 3 अध्याय में, फिलिपी 3, व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था का अच्छा जानकार था, लिखता है व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। हम लोग भी बोलेंगे हम खालको गोत्र के हैं, नहीं, हम तिरकी गोत्र के, हम टप्पो गोत्र के, हम टप्पो, ये उल्लम सब है ना। वो भी बोलता है मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, मैं इसराइलियों का इसराइली हूँ, हम किरिस्तानों की किरिस्तान, ऐसा बोल सकते हैं आज के डेट में। नहीं, पौलुस भी बोल रहा था मैं दसवांश देता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, उपवास रखता हूँ, हेना करता हूँ, तेना करता हूँ, 8वें दिन मेरा खतना भी हुआ। वो खतना का वो सब कुछ मैंने कितना कुछ धार्मिकता का जो मापदंड था सबको गिना दिया। लेकिन जानते हैं फिलिप्पी 3 के अध्याय के 7 पद को आप पढ़िएगा, 7 पद को, वहां क्या लिखता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उसी को मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया। जी हाँ मित्र, क्या ये सब किसी इंसान के लिए लाभ की बात नहीं थी? हाँ, हम लोग भी धार्मिकता का जो लाभ जो प्राप्त करना चाहते थे, इसकी प्राप्ति इसके द्वारा हम कर रहे थे। क्या
कि यहाँ पे पौलुस क्यों कहता कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, ये सारी बातें जो मैंने अभी वर्णन किया, जो इसने ही पौलुस ने कहा, वो सारी बातें जो मेरे लाभ की थी, उसी को मैंने मसीह यीशु के कारण हानि समझ लिया। इधेन 8 पद में कहता है कि मैं उन सारी चीजों को मैं कूड़ा समझता हूँ। ये सब क्यों ऐसा पौलुस कह पा रहा था कि ये सब सारी चीजें कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील हो गई, अपनी जितनी भी धार्मिकता है, क्योंकि वो धार्मिकता का एक आवरण उसके ऊपर में चढ़ा था। वही क्रूस की सामर्थ, जो क्रूस पे यीशु मसीह कुर्बान हुआ था, बलिदान हुआ था, उसी क्रूस की छाप उस दिन दमिश्क के मार्ग पे उस चेले के, उस पौलुस के अंदर में आई। मित्रों, प्रकाश जो आया ना, वही सामर्थ था। पौलुस कहता है वो क्रूस की सामर्थ बन जाती है। उद्धार की प्राप्ति, वही क्रूस की सामर्थ किसी इंसान के अंदर में पैवस्त हो जाती, समा जाती है। यही चीज समा गई पौलुस के अंदर में, इसीलिए बोला कि ये सब पूरा करकट है ना तेना। और 9वें पद में फिर लास्ट में ये कहता है फिलिप्पी 3:9 में, मैं उसमें यीशु में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने की वजह से मिलती है। व्यवस्था के आधार पे नहीं मिलती है, व्यवस्था को उसने अंत कर दिया। अब एक नया चीज उसने लाया, अनुग्रह, है ना, अनुग्रह। वही कलवरी क्रूस पे वो अनुग्रह किया है। व्यवस्था का उसने अंत कर दिया, क्योंकि व्यवस्था अपने आप में सक्षम नहीं थी। बाइबल कहती है इब्रानी 7 अध्याय में कि उसका 18-19 पद में, इब्रानी 7:18-19 पद में, निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था में किसी बात की सिद्धि नहीं थी, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर के समीप हम जा सकते। आज जो हमारा मिलन परमेश्वर से हुआ ना, अपने धर्म कर्म, अपने रुतबा, अपने कुछ भी के द्वारा नहीं। अगर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे नहीं जाता ना, तो मनुष्य का संबंध परमेश्वर से संभव नहीं था। लाख नाक रगड़ रगड़ के पटक जाते, है ना, अपनी धार्मिकता कमाने के लिए कुछ भी कर लेते, संभव ही नहीं था। इसीलिए मैं आपका ध्यान कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, उस बीच के क्रूस पे। देखिए, क्रूस बहुत सारा था। रोमी सम्राट के समय बहुत सारे क्रूस थे जिसपे अपराधियों को मारा जाता था। कलवरी में भी 3 क्रूस थे, लेकिन मैं बाकी दोनों क्रूस का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो बीच के क्रूस का जिक्र कर रहा हूँ। कलवरी के पहाड़ के वो बीच का क्रूस, जहाँ पे हमारे लिए और आपके लिए पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान किया। क्यों? व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लोप करने के लिए। उसको मैंने, व्यवस्था में क्या था? व्यवस्था में लिख दिया गया कि पाप की आज्ञा, पाप का दंड मृत्यु है। व्यवस्था में लिख दिया गया। व्यवस्था में यह लिख दिया गया था कि तुमने पाप किया है, गुनाह किया, तुमको उसकी सजा भुगतनी होगी, लेनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, तुमको उसकी सजा मिलनी है। ये व्यवस्था में लिख दिया गया था। लेकिन उस सजा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर से हटा दिया। वो श्राप को हटा दिया, श्रापित बना। अपने आप में वो शुद्ध और पवित्र होने के बावजूद वो श्रापित बना। बाइबल कहती है गलाती 3:14 में कि माने श्रापित है वो व्यक्ति जो क्रूस काट पे लटकाया जाता है। वो क्रूस काट पे लटकाया गया और अपने आप को श्रापित बना दिया। इसलिए क्यों श्रापित बनाया? क्योंकि हमारे ऊपर में परमेश्वर का श्राप था कि तुमने पाप किया है, तुमको मृत्यु दंड मिलनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को, हमारे ऊपर से श्राप को हटा लिया। मित्रों, अब उसके ऊपर में, विश्वासियों के ऊपर में, जो व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करते, यकीनन उसके ऊपर में वही माने अनुग्रह क्रूस की सामर्थ बन जाती है। क्रूस से निकलने वाली सामर्थ उस व्यक्ति के अंदर आती है जो यीशु मसीह पर पूर्णतः विश्वास करती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है मित्रों, है ना। व्यवस्था में तो फरीसी शास्त्री लोग तो व्यवस्था का पालन करने बोलते थे ना, कि व्यवस्था में ये है, वो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना, भाई ये आ गया, वो आ गया। यीशु मसीह, मैं बताना चाहता हूँ, सुसमाचार में, सुसमाचार क्या मतलब? यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गड़ा, गया और तीसरे दिन जीता, यही सुसमाचार।
यीशु मसीह सुसमाचार में कभी कोई शर्त नहीं जोड़ा है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये करोगे तब आपको उद्धार मिलेगा। नहीं, सीधा साधा उसने कहा कि बाबू तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे किए गए बलिदान पे तुम विश्वास करो तो तुम उद्धार पा जाओगे। सीधा सा फंडा यीशु मसीह ने बता दिया। और कोई माने ज्यादा आपको माने पहाड़ खोदने की आवश्यकता नहीं है ना, समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु बोला कि सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो। यहाँ तो पौलुस भी कहा ना, धार्मिकता मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है, ना कि अपनी उस व्यवस्था को फॉलो करने के द्वारा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि इस क्रूस के मर्म को और गरिमा को समझिए कि मैंने क्रूस वास्तव में हमारे लिए क्या क्या था और क्या है और क्या रहेगा। ये अनंत काल तक बना रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। जो काम उसने आज से 2020 किया है, ये हमेशा वो चलता रहेगा। जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं हुआ ना, तब तक वो क्रूस की सामर्थ्य इंसान के अंदर में काम करते आएगा। मैं इतना जोरदार आवाज में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर काम हुआ ना, ऐसे थोड़ी यहाँ पे यहाँ पे मन मारने आए हैं, बोलने आए हैं। काम हुआ तभी हम यहाँ पे आ पाए, आप लोग के विचित्र रंजन में आ पाए। उसका क्रूस का, नहीं तो हम भी उसको पहचाने नहीं थे। हालांकि क्रूस लटकाते थे, गला में लटकाते थे, लेकिन उस क्रूस का हम मर्म, महत्व, गरिमा या मर्म नहीं समझते थे। लेकिन तब जब प्रभु ने पकड़ा, उसके बाद धीरे धीरे हमको मैंने समझाया कि वास्तव में वो क्रूस है क्या, बीच का क्रूस। तो मेरे कहने का ये मतलब है मित्रों, आपका फोकस, आपका ध्यान अपनी धार्मिकता से हटा लीजिए, अपनी बड़प्पन, अपनी हैसियत, अपनी सब कुछ से हटा लीजिए मित्रों, और सीधे आपका ध्यान फोकस माने यीशु मसीह के क्रूस पे। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज मसीहों के जीवन से अगर बीच का क्रूस हटा दिया जाए तो उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। एकदम स्पष्ट शब्दों में एक लाइन में यही मित्रों, अगर हमारे मसीह जीवन में अगर वो कलवरी के बीच का क्रूस हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हम ऐसे ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नेस्ता नाबूद हो जाएंगे, कोई चांस नहीं है हमारे पास। वो बीच का क्रूस ही है मित्रों जो आपको सहारा दिए, उसको कभी नहीं भूल। आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसको भूल जाइए, है ना। लेकिन प्रभु ने क्या किया हमारे लिए उस कलवरी को, इसको अगर आप याद रखिएगा, आप आमरण, आपको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं, अगर इस चीज को आप हमेशा याद रखें, यीशु मसीह के बलिदान को, उसके बहाए गए लहू को, उसकी कीमत क्या अदा की, यकीनन आप उद्धार से आप कभी वंचित नहीं होंगे। यही परमेश्वर आज हमें इस क्रूस से हमें सिखाना चाहता है। इसीलिए पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थी 1:18 में कि क्रूस की कथा, क्रूस की घटना नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ। जिसने क्रूस को नहीं पहचाना उसके लिए महज वो ठोकर का कारण ही, ठट्टा का कारण ही। और लोग ठट्टा करिए रहे थे ना, यहूदी लोग भी ठट्टा कर रहे थे, बहुत सारे सैनिक लोग ठट्टा कर रहे थे कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मसीहा बनाता है, हाँ, अपने आप को नीचे उतार के देखे। वो डाकू भी ठट्टा कर रहा था, बहुत ठट्टा कर। तो उनके लिए क्या था क्रूस? ठोकर का कारण, ठट्ठा का कारण था। लेकिन वहीं पर लिखता है पौलुस पहला कुरिन्थी 1:18 में, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ, है ना। वही क्रूस जो दूसरों के लिए ठट्ठा का कारण था, वही क्रूस पौलुस कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के निकट, यही क्रूस सामर्थ है। दूसरों के लिए भले ठट्ठा का कारण हो, लेकिन यही क्रूस मेरे लिए सामर्थ का कारण है। और वास्तव में कारण था, बना, वहां पे बना। एक रोमी सूबेदार क्रूस के नीचे उसने खुद कबूला, जो कि एक गैर मसीही था। अंत समय तक उसने, अंतिम समय में, क्षण में उसने क्रूस को पहचान लिया। बोला कि ये जो लटका है, ये जो मर रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, एक गैर मसीही रोमी सूबेदार का स्टेटमेंट है। ये जो मर रहा है ये अपने लिए नहीं मर रहा, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र मसीहा। उसने इस बात की स्टेटमेंट दी। तब अंतिम क्षण उसने क्रूस को पहचाना। बोले ना, जिसने क्रूस को नहीं पहचाना उसके लिए ठट्ठा का कारण, लेकिन जिसने क्रूस को पहचाना वही क्रूस उसके लिए उद्धार का पैमाना बन गया। रोमी सूबेदार, जो मरता हुआ डाकू, बताइए, अंतिम क्षण में मरने का एकदम नरक में कदम रखा हुआ, दरवाजा में कहना चाहिए कदम कदम रखा हुआ। अब तब मैंने नरक के दरवाजे से मैंने वो जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने उसको खींच लिया। क्यों?
क्योंकि उसने इस बीच के क्रूस को समझ लिया और उस डकैत को भी डांटा। ये हम लोग तो अपने गुनाह के लिए मर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने गुनाह के लिए नहीं मर रहा, हमारे खातिर मर रहा। इस बात को कबूला, प्रभु ने तुरंत उसको ऑर्डर पास किया, तुरंत उसको बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए उद्धार का पैमाना उस डकैत के लिए बन गया। इतना मैंने बड़ा मैंने उसको डिग्री मिल गया, इतना जो जिंदगी में कभी मिला नहीं। इतना आदर मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा उसको कभी मिली नहीं। वो एक क्षण में पलक झपकते ही मन इंसान के अंदर में काम कर जाता। क्रूस की छाप, क्रूस की महिमा ये होती है मित्र। पिलातुस को भी देखिए, जो भी कि उसको पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, लेकिन एक गैर मसीह, पिलातुस भी तो गैर मसीह था, लेकिन उसने भी एक स्टेटमेंट दिया। क्या बोला? मसीह को वो भी पहचान गया था। गैर मसीह, गैर माने यहूदी, वो क्या बोला कि मैं इसमें एक भी दोष नहीं पाता। बताइए, इतना स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट दे सकता है कि मैं इसमें एक भी दोष नहीं पाता। तुरंत अपना मैंने वहां पर उसकी अंतिम मंगाया और हाथ धो ली कि मैं इसके लहू से मैं बरी होना चाहता हूँ, मैं इसके पाप में भागी नहीं होना चाहता, मृत्युदंड में। तुरंत हाथ धोया। ये देखिए कैसे होता है मित्र, क्रूस कैसे मन इंसान के अंदर में काम शुरू कर देता है, करने लगता है, उसको उद्धार तक उसको ले जाता है। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, क्रूस की महत्ता को, उसके मर्म को, उसके गौरव को, गरिमा को, महिमा को पहचानिए मित्रों। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को वहन किया? यदि आपने क्रूस को पहचान लिया तो आपके लिए उद्धार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे, उसके साथ संगति में रहेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है, हाँ कोई रोक नहीं सकता है। एकदम अंतिम उसका माने निर्णय परमेश्वर। तो आप सबों को परमेश्वर बहुतायत आशीष दे। आइए दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज क्रूस की छाप या उसकी महिमा हमारे जीवन में जो उतरती है, करती है, ये सब कुछ तेरी ही देन है। इसमें हमारी अपनी लेश मात्र भी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है इस उद्धार में। हम तुझसे यही रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु कि उस क्रूस की छाप, उसकी महिमा, उसका गौरव हमें हर एक की जीवन पनपने पाए, ताकि हम तेरे बलिदान को हम और भी अधिकाधिक रूप से माने। छोटी सी देरी प्रार्थना इस मसीह के नीचे पहुंचे नाम मांग के शुरू करें। हम नीकिया के विश्वास वचन का इंकार हम लोग एक साथ करेंगे। क्रम संख्या 14 की प्रार्थना, नीकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग पृथ्वी का और समस्त दृश्य दृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से पहले, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, किसने ही वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतरा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पिलातुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पौधे शास्त्री कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। पिता से निकलता है। पिता के साथ उसकी आराधना की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हमें हम लोग गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपना हम दान हम लोग चढ़ाएंगे। ये सॉन्ग नंबर 89, ये गीत संग्रह से सॉन्ग 89
89 नंबर हम लोग गीत हम लोग गाएं। रख तू मुझे क्रूस के पास, रख तू मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुझका सोता सबके चंगा करने को बके सदा होता, क्रूसी को सदा लो धन्य मानता होगा, जब तक हो तेरा को मैं न पहुँचूंगा, क्रूस के पास जब मैं रहा तभी मुक्ति पाई, वहाँ की किरण सूर्य की मेरे दिल में आई, क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक हो तेरा को मैं न पहुँचूंगा, जिसके पास जरा मुझे तेरे क्रोध की छाया क्रोधी को सदा धन्य मानता हूँगा, जब तक हो तेरा को मैं न पहुँचूंगा, क्रूस के पास तो मैं मुझरो ताक के तक न देखूंगा, तू को तेरे घर के क्रूसी को डालो धन्य मानता होगा, जब तक हो तेरा को मैं न पहुँचूंगा। हम इस भेद को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए हम प्रभोज की आराधना विधि क्रम संख्या 27 की प्रार्थना हम लोग एक साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उस दान को और रोटी दाखरस के भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोग की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे। मरली कृपया बैठ जाओ। हे पवित्र पिता, स्वयं के राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित है और हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दे और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीत वचन है। उसी के द्वारा तूने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि को अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है। और तूने युग में नबी और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि हमारे मनुष्य बने क्रूस पर अपने प्राण दे मृत्यु में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र जीवनदायक आत्माएं प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। हम लोग एक साथ कहेंगे। इसलिए संतों और सरदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में हे स्वयं पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे गान को स्वीकार कर हमें जो उसके नमूने पर चलते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन करते यह वर्द कि तेरे आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस की भेज हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह जो तुम्हारी दी जाती है। तुम जब कभी इसे खाना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा यह मेरा रक्त है जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया है। तुम जब कभी इसे पीना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को फिर तक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बात से सिर्फ बलिदान को हम उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को सर्व उसके आरोहण को आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त उठा है, ख्रीस्त फिरा। हम एक साथ इस खंड को कहेंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कर और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम पत्र उपहारों को खातिर पीते हैं तो तू अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह में संयुक्त कर और उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर स्वर्ग तेरे समक्ष उपस्थित हैं और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा बरकत योगन योग तेरे की हो। आमीन आमीन आमीन। हम
हमने इस रोटी को तोड़ी कि हम ख्रीष्ट की देह में सहभागी हों। हमने इस कटोरे के द्वारा ईश्वर हमने आशीष मांगी, ख्रीष्ट के रक्त में सहभागी हों। और हम एक साथ प्रभु की सिखाई प्रार्थना हम लोग करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है। हमारी जन्म की रोटी आज हमें दे, अपना अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सांस में। कुछ क्षण मौन रहते हुए हम अपने गुनाहों को यहाँ पे हम परमेश्वर के सामने मानेंगे। जाने अनजाने जो कुछ भी पाप दोष हुए हैं, चाहे परमेश्वर पिता के विरुद्ध, अपने पति पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, पड़ोसियों के विरुद्ध, जो भी पाप हुए हैं, इस वक्त हम लोग मन ही मन हम लोग मानेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परंतु यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। इस वक्त हम मन ही मन पश्चातापी हृदय से प्रभु के चरणों में हम लोग अपने आप को सरेंडर। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना हम लोग एक साथ करेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविद्या पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चोर चार तेरी मेज पर से गिरते उन्हें चुने, परंतु तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे विरुद्ध श्रेष्ठ के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है उसके अमूल्य देह और रक्त शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वह हमें सदा करें। हम गीत संग्रह से 249 को हम लोग गाएंगे। प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए 249 हम लोग गाएंगे। हे ईश्वर के मेमने जो ले जाता है हम पर तू दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो ले जाता है जगत का पाप, हमारी रक्षा कर। हे ईश्वर के मेमने जो ले जाता है जगत का पाप, अपनी शांति हमें दे। विश्वास के साथ पास आइए। प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू को लीजिए और
स्मरण कीजिए कि वो आपके लिए मरा और विश्वास के साथ इसके मन में खाई रखी। तो यीशु ख्रीस्त की देह और आपके विश्वास के प्रभु यीशु की देह और आपके विश्वास यीशु की देह और आपके विश्वास के प्रभु यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को हमेशा प्रभु यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा बने यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा बने यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा बने यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास को यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु में यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास के प्रभु यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त आपके विश्वास हमने इस पवित्र साक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है। हम लोग एक साथ इस प्रार्थना को कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं
कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी मेहनत करें। इस वक्त जो भाई धन्यवाद देना चाहता परमेश्वर पिता को सामने आ जाए। भजन 34 अध्याय उसके 6-7 पद में लिखा है, 5-6-7। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए प्रार्थना। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं भाई अमन कुजूर के लिए प्रभु, जबकि तूने इनको प्रिजन से निकाला प्रभु और एक बहुत सारे झूठे केसों में इनको फंसाया। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई जो हमारे मसीह भाई लोग हैं, सभी लोग आज बेल पे रिहा हो गए पिता, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस वक्त भाई भी तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे चौखट में है प्रभु जी। हम यही तुझसे दुआ चाहते प्रभु कि आने वाले दिन हमेशा तू इसके साथ अपने आप को बनाए रखना, ताकि अपने भावी जीवन को तुझ में संजो के पालन करे, पोषण करे, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने पाए। तू हमेशा इनको सामर्थ, शक्ति, बुद्धि देना, ताकि तू इनके रास्ते को खोलता चला जाए तू, और ये तेरे पीछे चलता चला जाए। ये छोटी सी गुजारिश है। फिर से अमन कुजूर और उनके पूरे घर परिवार को तेरे धर्म में हाथ सौंपते हुए छोटी सी देवी की मीठी पहुंचना तो ऐसे मैं छोटी सी बात को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे साले साहब हैं और ये 5 साल से मतलब होटवार जेल में थे, और तभी इनके साथ पूरा ग्रुप 22 जन का ग्रुप था। एक बगल गांव में एक हादसा हुआ था, पाहन को और उनके परिवार को जला दिया गया था, 3 जन को, तो उनमें इनका नाम भी लपेट दिया गया था। हमारे बहुत सारे मसीह हुआ, जबकि ये लोग दूसरे गाँव के, वो गांव में जहाँ कांड हुआ तो उस गांव के नहीं है, लेकिन दूसरे गांव के लोहरदगा के, लेकिन वहां पे मैंने ऐसे केसेस मतलब चौकीदार वहां का जो भी नाम आया सबको टीप दिया, और ये 5 साल से उसी में भुगत रहे थे, लेकिन अब बेल से बाहर आए। तो ये परमेश्वर का अपरंपार करुणा है कि उन्होंने इस रूप में इनके द्वार को खोला। और प्रकाशित वाक्य 2:10 को भी आप पढ़िएगा तो लिखता है कि शैतान अंत के दिनों में बहुतों को जेल में डालने पर, ऐसा हो सकता हादसा आप लोग के साथ भी हो जाए, कह नहीं सकते। झूठे केस में कोई ऐसा हकीकत जमा नहीं बनाएगा। तो खैर अभी इस वक्त हमारे बीच में है, हम इसलिए परमेश्वर को तहे दिल से हम पूरे परिवार धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को हम लोग सूचनाएं हम लोग सुन लेंगे। आगामी 28 और 29 सितंबर को स्टीवार्डशिप कमेटी वाले सब आ रहे हैं डायसिस के। स्टीवार्डशिप कैंपेन होगा, और डब्बा आप लोग, मैंने डब्बा बोलने से आप लोग तुरंत समझ जाएंगे ना, स्टीवार्डशिप बोलने से हिज्जा करते रहिएगा। स्टीवार्डशिप है क्या, भंडारीपन है क्या, डब्बा बोलेंगे ठीक है आप लोग समझिएगा। तो डब्बा आप लोग संभाल के रखिएगा, डायसिस से आ रहा है बटोरने के लिए। स्टीवार्डशिप 28 और 29। और डायसन बाइबल क्विज जो है ये 3 अक्टूबर को होने जा रहा है, और 3 से 5 शाम को, 3 बजे शाम 5 इसी चर्च में ली जाएगी 3 सितंबर, और 30 रुपये रजिस्ट्रेशन है। तो 26 सितंबर तक आप जमा दे दें। रजिस्ट्रेशन 30 तारीख तक 30 रुपया दे के 26 सितंबर तक,
और इसमें जो पुस्तक से जो पूछी जा रही है रिटर्न आएगी, पहला और दूसरा सामुएल, और नए नियम से है पहला कुरिन्थी और इफिसी की पत्री, है ना। पुराने नियम से है पहला दूसरा सामुएल, और नए नियम से पहला कुरिन्थी और इफिसी की पत्री। ये 2 पुस्तकों, बस 4 पुस्तकें हो गई, 4 पुस्तकों से पढ़ी जाएगी। और महिला समिति का जो वार्षिक देन है 2020 से 2021 और 2021 से 2022, ये दोनों सत्र का आप लोग पे कर दीजिएगा इनके यहाँ, बेला मुर्मू के यहाँ, अभी खजांची वही है। तो ₹400 होता है, ये 2 साल का 400 रुपया ये होता है। अच्छा, मंथली रोस्टर अभी नहीं बनाया जा रहा है, फर्दर हम लोग इसको विषय में सोचेंगे, फर्दर बनाएंगे मंथली रोस्टर, है ना। अब सीधे हो सकता है नवंबर में बनेगा, कैंडल सर्विस में बनेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप लोग ज्यादा मतलब मैंने ये मत होइएगा, ज्यादा हतोत्साहित नहीं होइएगा कि रोस्टर नहीं बन रहा है। हाँ, तो आप लोग ऐसे जैसे चल रहा है लेचो पेचो चलेगा, है ना। जिसको बोला जाएगा पाठ पढ़ दो, पढ़ दीजिएगा, है ना। ऐसा टाइप का मैंने आप लोगों को करेंगे। हाँ, तो बहुतों को पारी भी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो प्राचीन है एल्डर्स लोग को पारी भी नहीं मिल रही है, नहीं दे रहे हैं। तो खैर देखा जाएगा बाद में, है ना, रोज तो जब बनेगा तो। और हाँ, आराधना सर्विस ज्वेलर चलेगा, कंफर्म है तो बेला भी कंफर्म है। अच्छा, हाँ समझ गए, हाँ हम क्या बोलने जा रहे थे, देखें बेला दी भजवानी नबिया है। हाँ, तो आराधना के बाद आप लोग थोड़ी देर रुक जाइएगा रुक जाइएगा। आजकल है ना हमारे सेंट पीटर चर्च में गाड़ी लेने का प्रचलन बहुत है, तो है ना, इसीलिए सब माने जद्दोजहद में है कि हम भी गाड़ी लें। पिछले संडे हुआ था एक तो स्कूटी का संस्कार, तो इस बार भी आप लोग को मुंह मीठा करने बनेगा, है ना। तो बिना मुंह मीठा किए भागिएगा नहीं, है ना। थोड़ा देर और सब्र कर लीजिए, है ना। बाइबल बतलाती जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, है ना। आप लोग नहीं बैठेगा लड्डू नहीं मिलेगा, अंत तक धीरज धरिए, समझे। हम लोग अंतिम गीत हम लोग गाएंगे, सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 22 को हम लोग गाएंगे। ये सोलो सॉन्ग से गीत नंबर 22 को हम लोग गाएंगे, धीमे धीमे। और धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूल से, सूल से, सूल से। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूल से, सूल से, सूल से। गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। पास आओ मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूल से, सूल से, सूल से। दुखित हो थक भी गए
घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो थक भी गए। घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ। पास आओ मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज है, सूली से, सूली से, सूली से। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, वास्तव में सूली से एक छीरीन आवाज आ रही है कि हम मनुष्य जाति आज फिर से तेरे चौखट पे आ जाए, तेरे चरणों में आ जाए, सरेंडर कर दे, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई भी लियाकत या कोई भी धार्मिकता या कोई भी ऐसी एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं प्रभु जिसकी वजह से हम तेरे पास आ पाते, लेकिन तेरे लहू की छाप के द्वारा ही हमारा उद्धार संभव, और यही छाप हमने धरे के जीवन में पढ़ने पाए। यही तुझसे हम छोटी सी अपेक्षा रखते हैं। सारी महिमा आदर देते हुए इस छोटी सी जीवी प्रार्थना को यीशु मसीह के नीचे बहुत नाम में सुनाते हैं। चलिए हम लोग बाहर ही हम लोग अंतिम फिनिशिंग टच देंगे। आ जाइए, कमाना आ गया था। यही है ना, ये डबल स्टैंड हला निशान देखो चाहे कि